पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर महिपाल ढांडा ने कहा कि पीएम मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है। पीएम का हरियाणा आना ही अपने आप में एक बड़ी सौगात है। बिहार चुनाव को लेकर बोले महिपाल ढांडा, बिहार में एनडीए सरकार ने विकास करवाया, विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया है। विपक्ष पर भी साधा महिपाल ढांडा ने निशाना। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और विपक्ष के कुछ लोग दबी जुबान में ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा दौरे पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं आने वाले दिनों में। उसके लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, हरियाणा दौरा पीएम का होने वाला है, तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए, कोई बड़ी सौगातें हरियाणा को मिल सकती हैं? उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना ही बड़ी सौगात है। हरियाणा से वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो जिक्र भी करते हैं अक्सर अपनी सभाओं में कि हरियाणा उनके लिए उनके जीवन में बहुत प्राथमिकताओं से भरा रहा है। इसलिए वो हमारे कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, मेरे स्टेट में आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरा, गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर बोला जाता है, जिस महान व्यक्तित्व ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके पूरे खानदान ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, दुनिया में ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा। आज तक ये इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, हमसे छुपाया गया। ये तो गनीमत है समाजों की कि वो अपने लेवल पे इसको जिंदा रखे रहे। और आज आवश्यकता है हर नौजवान को पता हो कि ये जो आजादी हम लोगों को मिली है, हमारे ऊपर जिस तरह के संकट आए हैं, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के, हमारे धर्म को समाप्त करने के, इस देश को मिट्टी में मिला देने के, उनकी रक्षा कैसे हुई है। और ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए 350वां जो शहीदी दिवस है, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये कार्यक्रम 350वां शहीदी दिवस का ये पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है ये। सर, बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कहते आए हैं कि बिहार में ये होना ही था। जो वहां हम चुनाव में थे और चुनाव में जब घूम रहे थे, देख रहे थे, तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि एक तरफा सब कुछ है, समझ आ रहा था। और ये कांग्रेस को भी और जनता दल को भी पता था कि तुम्हारे साथ ये हालात है। 15 साल तक बिहार में वंशवाद की राजनीति रही, परिवारवाद की राजनीति रही। परिवार ने माफिया बनाया, भू माफिया बनाया, रेत माफिया बनाया, जल माफिया बनाया, अपहरण माफिया बनाया। एक तो काम सीधा किया हो, ऐसे जंगल राज नहीं बोल रहे, एक काम तो सीधा किया हो। आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं, जिसके हाथ में सुरक्षा की गारंटी है। पुलिस कप्तान की बीबी का सामूहिक बलात्कार करना उसके सामने, और बलात्कार करके उसके उस आईपीएस को बम बांध के जिंदा उड़ा देना, ये बिहार में हुआ ना। आईएएस अधिकारी को उठा के लेके जाना, ये बिहार में हुआ ना। ट्रेन रोकना, 100 लोगों का एक दिन में मर्डर कर देना, ये बिहार में हुआ ना। 75 लोगों का मर्डर, 100 लोगों का मर्डर। जब हम वहां अखबार में देख रहे थे, कटिंगे लगा रखी थी आम आदमियों ने। जब आम आदमी अपनी दुकान के बाहर उस टाइम की कटिंग्स लगा रहा है, तो आप समझ जाओ कि माहौल क्या है। और उसी आधार पे हमने कहा था कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसे नहीं बोला था। इसलिए वहां के
जब लोगों से हमने भी बातचीत की, पूछा कि भाई अंतर क्या है, तो उनका सर जिस प्रकार से फरीदाबाद के अंदर विस्फोटक पदार्थ मिले, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पहले हर तरफ ये कहते थे कि भाई आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं है, और हम उस वक्त भी चिल्लाते थे कि देखिए आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाओ, उनको बख्शो मत। वोट बैंक की राजनीति हम लोगों की जान ले लेगी, इस देश को पीछे धकेलेगी। मगर अभी भी आप टीवी चैनलों पे, हम तो आपके द्वारा दिखाए को देख के मैं बोल रहा हूं कि अभी भी ऐसे अनेक नेता हैं जो बात को घुमा के जलेबी की तरह फिर भी उनका पक्ष रख रहे हैं। निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, फलाना को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ऐसी घटिया हरकतों को अंजाम दिया है, उनका पक्ष लेके बोलना, उनके बारे में कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा कहने से बचना, मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी उनको खाद पानी दे रहे हैं। इसलिए आतंकवाद पे जो सरकार जो घटना घटी है उस पे जो एक्शन ले रही है, जो हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, वो बिल्कुल सही कर रही हैं। और ऐसे जो भी कोई दोषी है उनको बख्शना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए जो कहीं न कहीं किसी के बचाव की कोई बात करते हैं। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में आना ही अपने आप में एक बड़ी सौगात है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।